गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग 20 प्रश्नों की श्रृंखला का लगातार लगभग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को पहुंच जाए आप लोगों के सामने। उसी श्रृंखला में आज शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ क्या है। समय रहते काम करना चाहिए या समय पर काम न करने के बाद में पछताना पड़ता है। नष्ट फसल की रखवाली बेकार है। अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। देखिए, बहुत जो है ना, यानी कि इसमें इसके बहुत नज़दीक नज़दीक सब क्या है, अर्थ दिए गए हैं। तो इसमें हमें निकालना है कि जो इसका सही अर्थ है वो समय रहते काम करना चाहिए, ये नहीं है। समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है, यहाँ जो है ना, अब पछताए, पछताना का यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ही वाला हो जाएगा, समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। ठीक है, अगला जो है, इसमें लोकोक्ति है कि छछूंदर के सिल में चमेली का तेल। इसका अर्थ क्या होता है। दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अब यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, दो, यानी एक इसमें और एक इसमें क्या हो जाता है। ठीक है, समस्या हो जाती है आपको। ठीक है, कि इन दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि दान के लिए सुपात्र न मिलना, यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लगा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, इसका अर्थ ये होगा। ओके, तो ये ठीक है, हमारा प्रश्न था, इसका उत्तर ये है, अयोग्य व्यक्ति के को अच्छा पद मिल जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, पूछा हुआ है कि शासकीय पत्र से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के पत्रों में नपे तुले संक्षिप्त एवं संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एकवचनी निम्नय शैली का भी प्रयोग होता है। ठीक है, अथवा इस प्रकार के पत्रों का सरकारी कामकाज में सरकारी विभागों कार्यालयों द्वारा पत्राचार के लिए सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, अथवा है ऐसे पत्रों का एक निश्चित प्रारूप एवं शैली होने के कारण पत्रों के लिखते समय उनके प्रारूप पर विशेष ध्यान रखना होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इसमें से होगा कौन आपका। एक तो ये सही हो गया, पहला वाला सही हो गया। अब दो में से देख लीजिए कि इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एक वचन मैं शैली में प्रयोग होता है। यहाँ कौन सा है, मैं शैली, तो उत्तम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष में होता है। ओके, तो आपका यानी कि यही उत्तर हो जाएगा कि इस प्रकार के पत्रों का उत्तम पुरुष एक वचन मैं शैली में प्रयोग होता है। ये वाला गलत है सरकारी पत्र के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है। अपकर्ष, उन्नति, प्रगति या उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है। आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है, तो आवाहन का होता है बुलाना। तो आवाहन का आवर्तन, विसर्जन या निमंत्रण या निवेदन। ठीक है, तो आवाहन का क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। विसर्जन का मतलब भेजना। ऐसा पर्यायवाची शब्द किसका है, प्यार का, दुश्मनी का, इच्छा का, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ऐसा जो है ना, वो है इच्छा। ठीक है, इच्छा का पर्यायवाची ऐसा होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सोम, अक्षि, आलय, हुतासन। तो इसका पर्यायवाची शब्द बताइए, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा हुतासन। अक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन है, नाक, कान, आंख या गला। तो इसमें आप लोग जानते हैं अक्ष जो है वो किसका होता है, आंख का होता है। तरणी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है,
सूर्य, नाव, युवती या नदी। ठीक है, तो नदी नहीं होगा। ठीक है, नाव होता है, युवती भी होता है, सूर्य भी होता है। ठीक है, अगला है भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह प्रकार के कारक, और फिर ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। तो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान, इसमें दो में, कर्म में और संप्रदान में। अब यहाँ भोजन देने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर जो है ना को भूखे को आया है, ना कि भोजन को आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ भूखे को भोजन दो, यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, भूखे को भोजन दो, यहाँ हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ यदि हम भोजन के लिए देखा जाए, ठीक है, तो इसमें जो है ना, यानी भूखे को भोजन दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर भोजन देने की बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ओके, कोई भी किसी भी चीज को देने की बात आती है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। अब अगला है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य जातिवाचक की बात कर रहा है। ठीक है, तो जातिवाचक कौन सा नहीं है? तो जातिवाचक नहीं है आपका जवान या बालक या सुंदर या मनुष्य। तो मनुष्य तो है, बालक भी है, जवान भी है, क्या नहीं है? सुंदर। सुंदर क्या है? सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? 10, 16, 30 या 33? ठीक है, तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? ठीक है, तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 106, 108, 110, 112। तो कितनी है? 108 है। आमदनी शब्द, ठीक है, किसका है? संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है कि अरबी का है? अब समस्या आपको हो जाएगी कि ये अरबी बताएं या फारसी बताएं। तो आमदनी संस्कृत और हिंदी का नहीं है। ठीक है, तो किसका है? ये अरबी का है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो किस में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे। राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान। अत्यावश्यक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास? अत्यावश्यक का मतलब क्या हुआ? बहुत आवश्यक, अति आवश्यक, और अति जो है वो अव्यय है। तो क्या चीज हो गया इसका? अव्ययी भाव समास हो गया। आदि का विलोम शब्द कौन सा होगा? अंत होगा, शुरू होगा, अंतकाल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आदि का क्या होता है? अंत होता है। प्रारंभ यानी शुरू का जो है अंतिम होता है। ठीक है, प्रारंभ काल का अंत काल होता है। हनुमान का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? महावीर, पवन कुमार, का और खा दोनों या शंकर? ठीक है, तो हनुमान का प्रयोज्य शब्द कौन है? महावीर और पवन कुमार दोनों। आकाश का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? व्योम, अंबर, गगन या उपरोक्त सभी? ओके, तो बताइए। तो ये सभी है, व्योम भी, अंबर भी है, गगन भी है, इसका आकाश का प्रयोज्य। अमृत का प्रयोज्य शब्द कौन है? सुधा, पीयूष, सोम या उपरोक्त सभी? तो ये सभी पीयूष, यानी कि पीयूष भी है, सुधा भी है, सोम भी है, अमृत भी है, ये सभी अमृत के क्या है? प्रयोज्य शब्द है। अगला है, लड़का शब्द भाववाचक संज्ञा होगी, यानी लड़का शब्द का भाववाचक शब्द यानी बताइए संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़की होगा, स्त्रीलिंग हो गया, लड़के होगा, लड़कपन होगा, ये उपरोक्त सभी होगा। तो सभी तो होगा नहीं, लड़के तो बहुवचन हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गया, बचा एक, तो लड़कपन। ओके, तो लड़का का लड़कपन होगा, लड़की का होगा लड़कीपन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने जो ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए, जिससे कि कुछ और लोग भी मिल करके हम लोगों के साथ अपना, ठीक है, तैयारी कर सकें, या ये टेस्ट पेपर या टेस्ट जो है ना श्रृंखला
कर सकें, हल कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।